सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग आप सबको। होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। तो मॉर्निंग में मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो बहुत लोग की मुझे क्वेरीज होती हैं कि जैसे कि आप लोग को पता है आई एम ब्लेस्ड विथ अ बेबी बॉय। तो बहुत से लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि बेबी बॉय में आपको क्या सिम्टम्स हुए। मैंने ऑलरेडी बना रखी थी। आई थिंक वो बहुत पुरानी वीडियो है तो लोग देख नहीं पाते, स्टिल कमेंट्स करता। तो मैंने बोला कोई ना, एक वीडियो मैं फिर से आप लोग के लिए ला जाती हूँ जिसमें मैं सिम्टम्स आप लोग के साथ शेयर करूँगी जब बेबी बॉय के, क्योंकि बेबी गर्ल मतलब मुझे भी नहीं पता है कि बस मैं आप लोग के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे क्या क्या सिम्टम्स हुए थे। और वैसे लोग तो बोलते हैं कि कभी बेबी बॉय का अलग होता है, बेबी गर्ल का अलग होता है। तो मैं अपना आइडिया बता दे रही हूँ, बाकी आप लोग देख लेना। तो क्योंकि हर किसी के वहाँ आप लोग कभी भी देखोगे तो कोई ना कोई कमेंट करने वाला होता ही है। जब भी आप कोई भी प्रेग्नेंट वूमेन को देखो, मैं प्रेगनेंसी के टाइम पे यहाँ पे फैमिली के साथ नहीं थी, मैं अपने हस्बैंड के साथ थी, मगर स्टिल वहाँ मतलब ये था कि यहाँ की आंटी जो होता है, रिलेटिव्स होते हैं, वो लोग तो बोल देते हैं अगर मैं यहाँ होती। मगर कनाडा में भी मुझे नहीं छोड़ा। तो जब भी मैं कॉलेज वगैरह जाती थी या कभी भी हम लोग ट्रैवल मतलब मैं वॉक के लिए जाती थी, या थोड़े जैसे जो गोरे होते हैं, जो एजेड वाले होते थे, जो क्या कहते हैं, और मतलब बहुत एज वाले भी नहीं होते थे, जो नॉर्मल एज के भी होते थे, वो लोग भी कमेंट करते थे जो मदर बन चुके थे। जब वो मेरा बेली देखते थे वो बोलते थे आपको बेबी बॉय होगा, देख लेना। तो मैं बोलती, क्योंकि हम लोग ने उस टाइम पे जेंडर रिवील नहीं करवाया था तो हमें भी कोई आइडिया नहीं था कि बेबी बॉय है बेबी गर्ल है। मगर सब लोगों ने ही मुझे ये बोला था उस टाइम पे कि आपका देखना बेबी बॉय ही होगा। आई डोंट नो वो लोग आप बेली देख के बोलते थे कि क्या देख के बोलते थे। तो सबसे फर्स्ट सिम्टम मैं आप लोग के साथ जो शेयर करूँगी, तो सबसे पहला होता है जो, अगर आप लोग ने सुना ही होगा, जो औरतें हैं बोलती हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो लोग बोलते हैं कि अगर बेबी गर्ल होने वाली है तो जो मदर है उसको खट्टा खाने का मन करता है, अगर बेबी बॉय है तो उसको फिर मदर को मीठा खाने की क्रेविंग्स होती है। मगर ऑनेस्टली मैं बताऊं तो स्टार्टिंग के डेज़ में मैंने बहुत खट्टा खाया था। मुझे अभी भी याद है स्टार्टिंग के डेज़ में सबसे पहले मुझे जो आंवले का अचार होता है ना, वो मुझे इतना टेस्टी लगा। मतलब मैंने इतना खाया, मैंने 2-3 शीशियाँ ख़त्म कर दी थी। और मैं आंवला ऐसे खाती थी ना, ये नहीं कि सिर्फ रोटी वगैरह के साथ, मैं नॉर्मली अचार भी खाती थी। मैंने जब 2-3 शीशी आंवले के अचार की फिनिश कर दी थी, ख़त्म कर दी थी, उसके बाद जो मिक्स्ड अचार आता है मदर वाला, जो मदर वाला होता है, मदर कंपनी का मिक्स्ड अचार जो था, उसके बाद वो मैंने खाया। मैंने वो इतना खाया, वो भी 2-3 महीने तक। मतलब मैंने मीठा ही था तो मैंने कुछ सुना ही था, मैं खाती ही नहीं थी। बस उस टाइम पे स्टार्टिंग के डेज़ में मुझे खट्टा खाने का बहुत मन कर रहा था। फिर जब बीच के डेज़ होते हैं 5, 6, 7 मंथ, उस टाइम पे मैंने ऐसा कुछ मीठा खट्टे वाली क्रेविंग मुझे नहीं थी। बट हाँ, 8th मंथ होते ही, 8th मंथ की आधे, जब मेरा हाफ कंप्लीट हो गया था, 8th मंथ, हाफ 8 मंथ बचा था, वहाँ से मैंने 9 मंथ में मैंने इतना मीठा खाया, मतलब उसकी कोई हद ही नहीं थी। मैंने स्वीट्स ले लो, चॉकलेट्स ले लो, मतलब मैंने इतना ज़्यादा मीठा खाया है, मतलब मैंने हद पार कर दी। मतलब आप लगा लो, अगर शाम को 1-1.5 किलो आता था, 1-1.5 kg स्वीट्स आता था अगर शाम को, तो अगले दिन वो दिन में तो ख़त्म हो जाता था। तो आप लोग आइडिया लगा सकते हो मैंने कितना मीठा खाया। मगर उस टाइम पे जितना मैंने मीठा खाया, उसके बाद आज का टाइम है, मेरा बेबी अब 2 साल का हो जाएगा, मैंने आज तक, मुझे अब मीठे से मतलब ये है ना कि मतलब हो गई है मुझे, अब मैं मीठा नहीं खाती हूँ। अब मैं स्वीट्स खाती ही नहीं हूँ। कभी मैंने अगर ट्राई भी करा तो जो मोतीचूर के लड्डू होते हैं बस हो गया, बाकी तो मैं कोई स्वीट्स नहीं खाती हूँ। और कभी कभार चॉकलेट्स ट्राई कर लेती हूँ। और प्रेगनेंसी के टाइम पे वही स्वीट्स के साथ साथ मैं दिन की 2-3 डेयरी मिल्क वाली जो चॉकलेट्स होती है ना, फ्रूट एंड नट्स वाली, वो खा जाती थी मैं। तो आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि मैंने कितना मीठा खाया होगा। और फर्स्ट सिम्टम ये था मेरा कि मैंने स्टार्टिंग में तो खट्टा खाया, मगर एंड में मैंने मीठा बहुत खाया था। और सेकंड मैं अगर बताऊं तो बोला जाता है कि जब आपके पेट में अगर बेबी बॉय है तो आपकी जो बेली होती है, टमी होता है आपका, वो इतना बड़ा नहीं होता है, वो छोटा सा होता है, राउंड शेप का होता है। और वही देख के मुझे जज भी करते थे कि मेरे मतलब बेबी बॉय होने वाला है करके। जितने भी मेरे मतलब टीचर्स थे या कोई भी था, कोई भी मिलता था, वो बोलते थे कि बेबी बॉय होगा। मैं बोलती थी क्यों? बोलेंगे आपके बेली को देख के। तो वो देख के वो लोग आइडिया लगा लेते, ये था। मगर आप लोग अगर मेरी पुरानी रील्स देखोगे प्रेगनेंसी के टाइम की, तो उस टाइम पे 8 मंथ तक मुझे ऐसा लगा, क्योंकि जो मेरा
मैंने 9 मंथ लगते ही मैंने मैटरनिटी शूट अपना कर दिया था। उस टाइम पे भी मुझे अपना बेली इतना नहीं लगा था, 8 मंथ तक तो वो और कम था। 8 मंथ तक जब 9 मंथ मेरा स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग के डेज चले गए थे, थोड़ा मिड से मेरे को ऐसा लगा कि मेरा ना जो बेली है वो एकदम से बढ़ा, तो मुझे 9 मंथ में बहुत ज़्यादा लगा था अपना। इवन मुझे कैरी करना भी मुश्किल हो गया था। मैं वॉक भी बहुत मतलब रेस्ट कर करके, मतलब वॉक के लिए भी जाती थी तो रेस्ट कर करके मैं वॉक करती थी। और ट्रैवलिंग का तो छोड़ ही दो, मैं ट्रैवल कर ही नहीं पाती थी बिल्कुल भी। क्या कहते हैं 9 मंथ में कभी भी हमें मुझे अभी भी याद है जब मैं मैटरनिटी शूट के लिए गई थी तो मैं रास्ते में वॉमिट करते हुए गई थी। मुझे स्टिल याद है, मेरी लिपस्टिक भी वो हो गई थी, मैंने वॉमिट इतनी कर दी थी रास्ते में। मतलब मैं बिल्कुल ट्रैवल नहीं कर पाती थी। अपना जो वो है बेली बटन, वो बेली बटन बोल लो बच्चे के साथ बेली है, वो मैं कैरी नहीं कर पाती थी बिल्कुल भी। और जो थर्ड अगर मैं बताऊं तो बोला जाता है कि अगर आपका बेबी बॉय है तो आपके क्या कहते हैं जो बैक है, बैक में पेन होता है, और बेबी गर्ल है तो पेन नहीं होता है। मुझे बैक में बहुत पेन हुआ था। मुझे याद है कि मैं कॉलेज भी जाती थी उस टाइम पे, तो मैं नॉर्मल चेयर्स होती हैं, चेयर्स में मैं नॉर्मल चेयर में नहीं बैठ पाती थी। मुझे हमेशा सपोर्ट चाहिए होता था। कॉलेज में स्पेशली उन लोग ने मुझे पिलो दी हुई थी कि मेरे बैक में थोड़ा आराम मिले, क्योंकि मैंने मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स कर रही थी उस टाइम पे। तो मेकअप आर्टिस्ट क्या होती है, कभी भी आप मेकअप करते हो किसी का तो आप हाई चेयर में बैठते हो। हाई चेयर में मैं बिल्कुल नहीं बैठ पाती थी। अगर मैं हाई चेयर में बैठूँगी, मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं होंगी तो मेरा ना बीपी लो होने लग जाता था और मुझे चक्कर शुरू हो जाते थे मेरे। तो ये दिक्कत हुई थी मेरे। और उस टाइम पे प्रेगनेंसी के टाइम पे मुझे याद है कि स्टार्टिंग टाइम पे मेरा हमेशा बीपी लो भी रहता था। बाद में बीपी मेरा नॉर्मल हो गया था, मगर स्टार्टिंग के टाइम पे मेरा बीपी हमेशा, कॉलेज भी करती थी तो मैं डॉक्टर बोलती थी नमक खाओ नमक खाओ। ऑलरेडी हम लोग बहुत नमक खाते थे, मगर मेरा बीपी हमेशा लो ही रहता था। और बैक पेन मेरा, मैंने जैसे बोला कि मेरा बहुत रहा बैक पेन, ठीक है। और नेक्स्ट अगर मैं बताऊं तो प्रेगनेंसी के टाइम पे जब आपका टमी निकल जाता है तो उसमें ना प्रेग्नेंट वुमेन को, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है उनको पता होगा कि एक डार्क कलर की लाइन जो है टमी में एक डार्क कलर की लाइन बनती है। बोला जाता है अगर वो सीधी लाइन बनती है तो बेबी बॉय होता है। और मुझे याद है अच्छी से, मेरी जो थी एकदम स्ट्रेट लाइन थी। अब ये कहावत है आंटियों की बनाई हुई है मगर यहाँ पे तुक्का सही लग गया। मेरी जो लाइन थी वो एकदम स्ट्रेट बनी हुई थी उस टाइम पे। और अगर मैं नेक्स्ट बताऊँ तो ऐसा बोला जाता है अगर बेबी बॉय है तो बेबी बॉय की डिलीवरी जो आपकी ड्यू डेट होती है उससे पहले हो जाती है। जो बेबी गर्ल होती है उसकी थोड़ी लेट से होती है आपकी जो भी ड्यू डेट होती है। मुझे ड्यू डेट दी गई थी 2 अक्टूबर की, और मेरा जो लड़का है, मेरा बेबी है जो, वो हुआ था 9 अक्टूबर को हुआ था। और 2 अक्टूबर की उन्हें गलत डेट दी थी। जब जी मेरी डिलीवरी थी वहाँ जाके हम लोग, जब उन लोग ने मेरा पूछा क्या कहते हैं डेट वगैरह आपकी कैसी थी, तो उससे पता चला कि मेरी 8 अक्टूबर की डेट होनी चाहिए थी। तो जब मेरी 2 अक्टूबर की डेट चली गई थी, घर वाले भी टेंशन में थे कि अभी भी मतलब नहीं हुआ है, पेन स्टार्ट ऐसा ऐसा करके। तो 9 मंथ जब मेरा कंप्लीट हो गया था, यानी कि जो उन्होंने मुझे पहले ड्यू डेट दी थी मीन्स की 2 अक्टूबर की, तो 2 अक्टूबर के बाद एक बार मेरा अल्ट्रासाउंड भी हुआ था, जिसमें अल्ट्रासाउंड की मुझे अभी भी आता है। अल्ट्रासाउंड के टाइम पे भी मैं इतना मतलब ये हो गया था कि मेरे बैक में पेन में, अल्ट्रासाउंड भी मैंने बहुत वेट करवा के लिया था। मैंने बहुत टाइम लगाया था अल्ट्रासाउंड में, मैं नहीं लेट पा रही थी क्योंकि स्ट्रेट लेटना होता है। तो वो जिसने मेरा अल्ट्रासाउंड किया था वो थी इंडियन, तो उसने भी ये कहावत सुनी होगी। उसने बोला कि क्या कहते हैं आप की ड्यू डेट चली गई है मीन्स कहीं बेबी गर्ल तो नहीं है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि बेबी गर्ल लेट होती है। और उस टाइम पे ऑलरेडी हम लोग ने, क्योंकि 9 मंथ स्टार्ट होने के बाद जैसे मेरा लग गया था कुछ टाइम बाद, हमने मिड 9th मंथ मेरा चल रहा था, मिड में थी मैं, तो उस टाइम पे हमने जेंडर रिवील करवा लिया था। क्योंकि मुझे ये था कि बेबी के लिए कपड़े वगैरह लेने हैं, तो मैंने बोला कि हमने, हालांकि कहीं बताया नहीं था कि हमने जेंडर रिवील करा है, घर में कहीं नहीं पता था। मतलब एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है, अपनी भी एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है, इसलिए हम लोग ने पूरे स्टार्टिंग के मंथ्स में हम लोग ने मतलब डॉक्टर से हमने बोला कि क्योंकि वहाँ ऐसा होता है ना कि 3rd-4th मंथ में आप लोग को बता देते हैं अगर जेंडर जानना है, तो वहाँ का ऐसा कल्चर है। मगर अगर आपकी चॉइस है तो मेरे हस्बैंड जो है वो सख्त खिलाफ थे। उन्होंने बोला कि
सारी एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है। तो वो बिल्कुल राज़ी नहीं थे। इवन उस टाइम पे भी ये जेंडर रिवील के लिए मना कर रहे थे, मगर ये होता है ना कि देख देख के उस टाइम पे मैंने, क्योंकि इतनी रील्स देखती थी लोग जेंडर रिवील की वो करते थे, तो मुझे एक शौक था। मैंने बोला अब तो 9 मंथ लग ही गया, आधा ख़त्म हो गया है, मैंने बोला अब क्या है एक बार करवा लेते हैं, क्योंकि मुझे शौक था कि क्लिप बनाए, सब चीज़ फ़ोटोशूट हो। तो जेंडर रिवील की मैटरनिटी जो हमने करा था, हमने जेंडर रिवील का भी करना था मुझे, तो हमने वो करा था। तो उस दिन तो बेबी बॉय था। अब डॉक्टर बोले कि आपका ड्यू डेट चली गई है, तो बेबी गर्ल तो नहीं है, लेट होती है। मैला पता नहीं, मैला जेंडर रिवील में तो बेबी बॉय निकला है, कहीं दोस्तों ने मजाक तो नहीं कर दिया। क्योंकि जो मेरी हम लोग ने डॉक्टर से एनवलप लिया था, वो एनवलप बंद करके डॉक्टर ने दिया था, और हमने वो सीधे अपने दोस्तों को दिया था। तो उन लोग ने प्लान करा था, जो बलून फोड़ने वाला होता है, जो भी है उसके अंदर पिंक ब्लू जो भी है, वो उन लोग को पता था, हमारे लिए भी उस टाइम पे, ताकि हमला एकदम नेचुरल रिएक्शन निकले करके। तो हमने बोला पता नहीं कहीं दोस्तों ने मजाक तो नहीं कर दिया हमारे साथ, ऐसा मुझे डाउट भी हुआ। मगर मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे बेबी बॉय चाहिए, मुझे ये है कि एक बेबी बॉय एक बेबी गर्ल। इवन हमारे घर से भी कभी ऐसा नहीं था, बोलते बेबी बॉय हो बेबी गर्ल हो, क्योंकि मेरी सास की भी दोनों लड़की हैं, और जो मेरी जेठानी है दी, उनका भी बेबी बॉय था। तो ऐसा हमारे यहाँ कोई ऐसा था नहीं, बल्कि हमारे घर में तो चाहते हैं कि बेबी गर्ल हो करके, तो ऐसा कुछ नहीं था कि बेबी बॉय ही चाहिए। पहले अगर बेबी गर्ल भी है तो नो प्रॉब्लम ऐसे करके। उसके बाद फिर मगर जब हुआ तो फाइनली बेबी बॉय हुआ। तो 8 अक्टूबर की, वैसे मेरी उन लोग ने जो गलत बताई वो 2 अक्टूबर की डेट थी। नॉर्मली मेरी जो अच्छी वाली डेट थी वो 8 अक्टूबर की होती, मगर डिलीवरी मेरी 9 अक्टूबर की हुई। इट मीन्स ये भी गलत है, पहले तो हुआ नहीं, बेबी बॉय था तो मेरी डिलीवरी तो पहले होनी चाहिए थी, बेबी गर्ल की बाद में होती, मगर मेरी लड़की की 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद ही हुई। सो गाइज़ यहाँ पे मेरा लड़का भी आ गया है। हेलो गाइज़ बोलो हेलो। तो जिसके सिम्टम्स के ऊपर मैं वीडियो बना रही हूँ, तो ये बाहर आ गया था। तो देखो आप बताओ ये बेबी बॉय लग रहा है बेबी गर्ल, क्योंकि ना इसकी छुट्टियाँ है ना अभी, तो सब लोग इसको बेबी गर्ल बोलते हैं। अरे नो, तो सब लोग इसको, मेरे को बताना पड़ता है नहीं बेबी गर्ल नहीं बेबी बॉय है ये। अरे हेलो गाइस बोलो हेलो, चले गया वो तो फुल ब्लॉगर उसमें है मेरा लड़का भी। तो यहाँ पे ये सिम्टम्स मुझे हुए थे जो मैंने आप लोग के साथ शेयर करे, जितना मुझे याद था। आ गए? ओके गाइस आ गए। हेलो गाइस बोलो, अपना नाम बताओ, कौन हो आप? एडविक सिंह खोलिया बोलो। तो यहाँ पे मुझे ये सिम्टम्स याद हैं, जो सिम्टम्स मुझे याद है मैंने बता दिया। अगर आप लोग के कोई क्वेश्चंस होंगे कि मुझे ऐसा हो रहा है मुझे ऐसा हो रहा है, तो मैं उसका रिप्लाई करूँगी। अगर आप लोग की कोई भी क्वेरीज हैं, तो अगर आप लोग को कोई भी डाउट है मुझे ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो आप लोग पूछ सकते हो। तो मैंने तो अपनी तरफ से बता दिया जो इंपॉर्टेंट मुझे याद था, बाकी आप लोग पूछ लेना, क्वेरीज होंगी, ठीक है। तो अगर वीडियो थोड़ी भी आप लोग के लिए यूज़फुल रही है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। जितनी भी प्रेग्नेंट वूमेन है, मम्मी टू भी हैं, उन लोग को आप लोग शेयर करना, और होपफुली कि ये वीडियो आप लोग के लिए यूज़फुल रही होगी। और बाकी ऑल द बेस्ट फॉर ऑल मम्मी टू भी, और होपफुली आप लोग की आप हमेशा हेल्दी रहो, जो भी मम्मी टू भी हैं, और आपका बेबी जो है हमेशा हेल्दी रहे। अपकमिंग बेबी आने वाला जो बेबी है, बेबी बॉय हो बेबी गर्ल हो, सब बराबर हैं। बेबी बॉय में क्योंकि एक माँ को पता है कि जिस टाइम पे डिलीवरी होती है कितना पेन होता है, तो उसके लिए दोनों बच्चे बराबर होते हैं। बेबी बॉय हो बेबी गर्ल हो, आप लोग को ढेर सारी खुशियाँ मिले, और जो मम्मी बनने वाली हैं उनको भी ढेर सारी खुशियाँ मिलें। तो विश यू ऑल द बेस्ट आपकी आने वाली जर्नी के लिए, और आने वाली जितना भी बच्चा आप मस्ती करने वाला है और आप लोग को सताने वाला है, या फिर आप लोग के अगर छोटा बेबी है उससे रिलेटेड आप लोग की कोई क्वेरीज हैं, क्योंकि मेरा बेबी भी ऑलरेडी 2 साल का हो जाएगा, अब उसका बर्थडे आने वाला है, 2 साल उसको कंप्लीट हो जाएंगे। तो इतना ये है कि 2 साल तक के बच्चे का आइडिया मुझे है। अगर आप लोग को कोई भी आइडिया लेना है या कोई क्वेरीज हैं तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली ये वीडियो में आप लोग को मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया है तो लाइक भी कर दो, कमेंट भी कर दो, कोई क्वेरीज हैं तो कमेंट में छोड़ दो, और उसके बगल में आप लोग को एक हाइप करके ऑप्शन आएगा, प्लीज़ आप उसमें जाके क्लिक करिए। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो। तो तब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।